Yeah, hello all. Welcome to Trade for Well Trading Academy. Today we are discussing with the about the basic of stock market. Actually, I did various videos related with the RSI, related with the basic price action and option के कुछ videos थे. बट उतना सब होने के बाद भी लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं. मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं. दे डोंट नो द बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न ऑल्सो, या प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, व्हाट इज अ शॉर्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ लॉन्ग मतलब क्या होता है. बेसिक मीनिंग्स भी नहीं पता होते. तो दीज आर द बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट. बट आई होप कि दोज आर ऑलरेडी ट्रेडेड, जो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, उनके लिए भी ये कुछ नए नए टर्म्स में यहाँ पे आज बताऊंगा कि जो यूजफुल हो सकते हैं, माइट बी इन द ट्रेडिंग. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एक वेबिनार से आपको एक चीज भी पता चली तो भी आपको बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा. तो आज हमारा ये लाइव वेबिनार है कि जो 98 पार्टिसिपेंट ने सुन रहे हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बहुत जन स्टॉक मार्केट के पास देखते हैं कि यार बहुत पैसों का दरिया है. न्यूज़पेपर में देखते हैं या फ्रेंड से सुनते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट से हम लोग बहुत कुछ पैसा कमा सकते हैं. या दैट्स ट्रू, क्योंकि एवरीडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम लोग अगर इंडिया के कमोडिटीज, बीएससी, एनएससी सब मिला के देखेंगे तो 30 लाख करोड़ का डेली वॉल्यूम होता है. 30 लाख करोड़ का. वही अगर आप फॉरेक्स का वगैरह ट्रेडिंग दो तो ट्रिलियन में होता है एवरी डे. ठीक है. मतलब बिटकॉइन वगैरह जो करेंसीज वगैरह है, उसमें तो ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन डेली होते हैं. तो इतना पैसा डेली बह रहा है मार्केट में, आप कितना उठा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है. उसके लिए थ्री चीज इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट थ्री, ये हमेशा मैं मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स को, प्राइस एक्शन मेरे एडवांस बैच के, और ये मैं भी खुद फॉलो करता हूँ. मेरे टेबल के यहाँ पे थ्री चीज लिखा होता है. फर्स्ट मतलब नॉलेज, कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. जो मैं आपको यूट्यूब से बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट आपको देने का मैं ट्राई कर देता हूँ. सेकेंड होता है डिसिप्लिन, कि स्टॉक मार्केट एक बहुत डिसिप्लिन ओरिएंट, मतलब यहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो एक दिन में आपका पैसा वाइप अप हो जाएगा. मतलब खत्म एक दिन. मतलब आपके पास 1 लाख रुपए या 1000 रुपए, 1 करोड़ रुपए एक दिन में खत्म हो सकता है. ऐसा स्टॉक मार्केट है. ठीक है. एंड थर्ड वन, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी. डिसिप्लिन में बहुत कुछ आता है. रिस्क मैनेजमेंट आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, माइंड मैनेजमेंट आता है. ठीक है, बहुत कुछ आता है. दैट इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप कैसे फॉलो करते हो, आप ट्रेड प्लान कैसे फॉलो करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन. ठीक है, वो लाना बहुत जरूरी है. और वो एक दिन में नहीं आता. दैट इज अ प्रोसेस. वो प्रोसेस थ्रू ही होता है. उसके लिए फिर आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, कि अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटोर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो, फिर उसको पोस्ट करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो. यू कैन स्टार्ट विद द नॉर्मल क्वांटिटीज, वो सब उसके लिए वो मेंटोर्स होता है. थर्ड चीज होता है दैट इज अ पेशेंस, कि वंस यू नो द नॉलेज, वंस यू नो, फॉलो द डिसिप्लिन, बट आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, इफ यूर इम्पल्सिव नेचर ना. यहाँ पे वॉरेन बफेट जी हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे इम्पल्सिव नेचर्स के यहाँ से पैसा बहते हुए, जो भी कुछ काम कूल पर्सन है ना, उसके पास ये पैसे चले जाते हैं. इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका माइंड कूल होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है. ये सारे प्रोसेस को कंबाइन करके फिर स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक अबाउट की नॉलेज, बेसिक नॉलेज कैसे लेना है हमको. ठीक है. स्टॉक मार्केट मतलब बहुत ही बेसिक फंडामेंटल. आई एम नॉट द फंडामेंटल एनालिस्ट. ठीक है, मैं पहले बोल दूं, आज का लेक्चर ओनली एंड ओनली फॉर द टेक्निकल पर्पज है, कि मैं टेक्निकली फॉलो करता हूँ. फंडामेंटली क्या चल रहा है आई रियली डोंट नो. जैसे आज टुडे आई पोस्टेड अ कॉल ऑन बाटा ऑन माय टेलीग्राम, बट ड्यू टू द लॉकडाउन सब बढ़ने वाला है. मतलब फंडामेंटली स्टॉक तो वीक होना चाहिए, बट आज टुडे गिव द ब्लास्ट. क्यों? क्यों? टेक्निकली ब्रेकआउट था ना. तो वो ब्रेकआउट वगैरह फाइंड आउट करना फिर आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना बहुत जरूरी है. तो एटलीस्ट बेसिक तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो स्टॉक मार्केट में क्या है, दो इंडेक्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एनएससी और बीएससी. ठीक है. हम लोग ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज एनएससी पे ट्रेड करेंगे. ठीक है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. मैं ऐसे नहीं बोलता कि बीएससी बहुत बुरा है, बट बीएससी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है कि आपको पेनी स्टॉक्स अगर आपको पता नहीं चलेगा तो वहां पे डेली सर्किट्स होता है, तो आप इन एंड आउट नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो बेसिकली आप ऑलवेज सिलेक्टेड स्टॉक्स हो एनएससी पे ट्रेड करो. जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग किया हुआ है, वहां पे काफी बेहतर स्टॉक्स होते हैं. वहां का क्वालिटी चेकिंग बहुत अच्छा रहता है. तो यू ऑलवेज ट्रेड इन एनएससी. बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है कि जो दोनों पे ट्रेड होते हैं, एनएससी पे भी होते हैं, बीएससी पे भी होते हैं. ठीक है.
ये एक ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है चार्ट एनालिसिस का, tradingview.com। ये एब्सोल्युटली फ्री है यूज करने के लिए। जिनको भी ये अकाउंट ओपन करना है उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ओपन कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। यू जस्ट फर्स्ट ओपन द बेसिक अकाउंट ऑन ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि आपको चार्ट एनालिसिस करने के लिए फॉर द टेक्निकल एक टूल होना बहुत जरूरी है। वैसे हर एक ब्रोकर भी आपको ये टूल प्रोवाइड करके जाता है, वैसे एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स है, यू कैन सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ ब्रोकर, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन है उसके लिए डीमैट अकाउंट और ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। तो यू कैन ओपन इन अकाउंट इन जीरोदा, अलाइस ब्लू, आस्था है, शेर खान है, अपस्टॉक है। जिनको जो भी कुछ अकाउंट ओपन करना है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन ओपन अ न्यू अकाउंट बाय यूजिंग दैट लिंक, ठीक है। तो आज अभी हम लोग आते हैं ये प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है उसका भी एक बेसिक वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, दो मेजर इंडेक्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट निफ्टी, निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। यहाँ पे आप जाके अगर सर्च करोगे, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 करके आता है। कोई भी स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है, स्टॉक्स मतलब जो रेगुलर डे टू डे आप देखते हो, नाम सुनते हो, रिलायंस है, रेमंड है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, दीज आर द स्टॉक लिस्ट, दीज आर द टॉप स्टॉक्स। तो एनएससी के साइड पे जितने भी 2000 टू 5000 जो स्टॉक्स है, उसमें से टॉप 50 जो स्टॉक्स है, टॉप 50 उनका लीडर रिलायंस है, मेजर वेटेज रिलायंस से होता है। तो जो भी कुछ टॉप 50 है वो निफ्टी 50 में काउंट होता है। तो वो 50 स्टॉक्स का इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 है, जो अभी हम लोग नियर टू ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। नियर टू ऑल टाइम हाई मतलब यहाँ पे टाइम इंडेक्स है, आप यहाँ पे मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम कर सकते हो। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई में चल रहा है। अगर आप, मैं इसको ऑटो करूँ यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, जब से ये इंडेक्स चालू हुआ है, यहाँ से चालू हुआ था 1991-2 के, यहाँ से टू 3600 के पॉइंट से, जो अभी 15,800 के यहाँ से चल रहा है, ठीक है। जो ऑलमोस्ट डबल हो गया कोरोना के यहाँ से, जो 7,500 था वो 15,900, मतलब नियर अबाउट हम लोग 16,000 के टूवर्ड्स हेड कर रहे हैं, ठीक है, रीच कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली इन द अप ट्रेंड है। तो दिस इज कॉल्ड एज निफ्टी, निफ्टी 50 इंडेक्स। सेकेंड एक इंडेक्स होता है दैट इज बैंक निफ्टी। व्हाट इज अ बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, जो टॉप 12 बैंक्स है उनका लीडर है एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक, ये टॉप 12 बैंक्स को मिला के जो इंडेक्स बनता है दैट इज द बैंक निफ्टी। वो ऑल टाइम हाई पे नहीं, उनका उसका ऑल टाइम हाई है 37,700 अबाउट, अभी हम लोग 35,000 के यहाँ पे है। बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रगलिंग, दिस इज द मंथली, ओके। वी कैन फॉलो द डेली ऑल्सो, वी कैन शो द, कोई भी स्टॉक्स भी ले सकते हैं। लेटर से हम लोग बजाज फाइनेंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं, दिस इज बजाज फाइनेंस, ठीक है। चित्र याला घेऊन जा ना। सो यहाँ पे ये आप कहां पर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये डेली कैंडल है, ये आज का कैंडल है, क्या बड़ा कैंडल दिया। अभी यहाँ पे कैंडल स्टिक बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे टू टाइप्स के कैंडल्स होते हैं, आज हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स भी देखेंगे, लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है। दिस इज बजाज फाइनेंस। यहाँ पे बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे तो ये डेली कैंडल है। एक दो टाइप के कैंडल दिखते हैं, एक ग्रीन कैंडल दिखता है, एक रेड कैंडल दिखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन कैंडल? ग्रीन कैंडल इज नथिंग बट द बुलिश सिनेरियो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ग्रीन में है। व्हाट इज रेड कैंडल? रेड कैंडल मतलब बेरिश है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है। यहाँ पे 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 4 पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देखने हैं, ये ओ, एच, एल एंड सी। बाय यूजिंग दिस 4 पैरामीटर्स मुझे मेरा कैंडल पैटर्न डिसाइड होता है। ओ मतलब ओपन प्राइस होता है, एच मतलब हाई होता है, एल मतलब लो होता है एंड सी मतलब क्लोज होता है। अगर मैंने यहाँ पे अगर आज रखा तो आपको आज दिखेगा कि आज का ये ओपन प्राइस था 5,715, उसने लो मारा है 5,617, हाई था 6,115 एंड क्लोज हुआ 6,086। तो जो भी कुछ क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ग्रेटर है, इसके लिए ग्रीन कैंडल हुआ है। क्या बोला मैंने? व्हेनेवर द क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे दिखेगा क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस, 6,000 इज ग्रेटर देन 5,700, इसके लिए वो ग्रीन कैंडल। वाइस एंड वर्सा हमारा रेड कैंडल होता है
रेड कैंडल के भी 4 पैरामीटर्स है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, तो ओपन, हाई, लो, क्लोज है। तो ओपन प्राइस देखो आप 5600 और क्लोज कहाँ पे गया 5500, मतलब 100 पॉइंट्स बिलो था। तो क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से लोअर है देन एट दैट टाइम मेरा रेड कैंडल होता है। रेड कैंडल मतलब उस दिन बेरिश नेचर था, मार्केट गिरा था, पर्टिकुलरली बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक भी देख सकते हैं। ये ऐसा ही काउंटर है कि जब भी बढ़ता है तभी 200-300 पॉइंट्स का रैली देता है, और घटता है तभी आज लिटरली उसने 400 पॉइंट्स का रैली दिया, और गिरता है तभी भी ये 200-300 पॉइंट्स का रैली देता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक्स। तो ग्रीन कैंडल मतलब मेरा बुलिश नेचर होता है, रेड कैंडल मतलब मेरा बेरिश नेचर होता है, ग्रीन कैंडल मतलब मेरा क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से ग्रेटर है देन ग्रीन कैंडल होता है, और रेड कैंडल मतलब यहाँ पे मेरा क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से लोएस्ट होता है। अभी मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, वो ट्रेंड फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। मतलब एटलीस्ट एज अ बिगिनर यू शुड नो कि दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन ऑफ द जो बेसिक कंसेप्ट दैट इज अ डाउ थ्योरी, वो आज मैं नहीं लूंगा, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक वीडियो दे दूंगा डाउ थ्योरी का, यू कैन वॉच दैट वीडियो। डाउ थ्योरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि जिससे आप ट्रेंड एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हो। बट आज जो मैं ट्रेंड एनालिसिस जो सिखाऊंगा बाय यूजिंग हेकेनाशी कैंडल से सिखाऊंगा। सो दीज आर द कैंडल्स। यहाँ पे क्या होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, तो पता नहीं चलता कि मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। और एक कैंडल पैटर्न होता है, वो कैंडल पैटर्न से मैं आपको बताता हूँ। लेटर से मैं निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। ये देखो, ये इसमें एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, एक रेड है, एक ग्रीन है, रेड है, ग्रीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर यहाँ पे एक कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, दैट इज हेकेनशी कैंडल। अगर मैंने हेकेनशी कैंडल से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाता है। आ- आपको क्या होता है, बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे हेकेनशी कैंडल्स सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉर्मल कैंडल और हेकेनशी। हेकेनशी कैंडल में क्लियर कट ट्रेंड पता चल जाता है। अभी हेकेनशी कैंडल्स में भी ओपन, लो, क्लोज और ये रहता है, बट इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज नॉर्मल कैंडल से बहुत डिफरेंट रहता है, क्योंकि इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर डिपेंड होता है। हेकेनशी का भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, बेसिक वीडियो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो वो बेसिक वीडियो भी मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप्स के आपको हेकेनशी कैंडल्स दिखते हैं। फर्स्ट टाइप मतलब ऐसे डार्क ग्रीन कैंडल, डार्क ग्रीन कैंडल, और जिसके नीचे लोअर वीक एब्सेंट है। वीक मतलब देखो ऐसे दंडी, ये दंडी लोअर साइड में एब्सेंट है। लोअर साइड में एब्सेंट है मतलब दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सेम एज अगर मेरा रेड कैंडल है, रेड कैंडल है और अपर साइड में अगर वीक एब्सेंट है, ये देखो रेड कैंडल और अपर साइड में वीक एब्सेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये क्लियर कट पता चलता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। वैसे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी आपको पता चलेगा। देखो जैसे कोरोना के टाइम में मार्केट गिरा था, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कहाँ से शॉर्ट करना और कहाँ पे मुझे रुकना है। ये शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है ना, मार्केट गिर रहा है मतलब लोगों का पैसा जा रहा है। बट गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं, वो भी आज हम लोग देखेंगे फॉर द बेसिक बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर साइड में वीक नहीं है ना, अपर साइड में वीक नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहाँ पे लोअर साइड में वीक नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड क्लियर हुआ, अप ट्रेंड क्लियर हुआ। बाद में छोटे छोटे कैंडल्स भी होते हैं। वो छोटे छोटे कैंडल्स मतलब जहां पे दोनों साइड में वीक होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोजी कैंडल। और ऐसे स्मॉल कैंडल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स अगर आए, दीज कैंडल्स आर कॉल्ड एज डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स तो मतलब इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। तो आई होप सबको क्लियर पता चल गया मेरे 3 फॉर्म। तो यहाँ पे मैं 3 फॉर्म एक ही चार्ट में बता देता हूँ। ये जो भी कुछ पार्ट था, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एंड दिस पार्ट, यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट ड्रॉ करके बता सकता हूँ मैं, ये यहाँ पे ये है, या ये है, या यहाँ से ये है, दीज आर कॉल्ड एज साइडवेज मार्केट।
तो एक रैली आनी रहती है तभी एक साइडवेज मार्केट होता है, उसके बाद में एक रैली आती है, अप रैली और डाउन रैली। तो आई होप दिस इज अ क्लियर कि बाय यूजिंग द हेकेनाशी कैंडल्स यू कैन आइडेंटिफाई द एटलीस्ट बेसिक ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी जो चल रहा था वो क्या था, एक साइडवेज जोन था ये पूरा, फिर साइडवेज जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड दिया। नाउ अभी अगर आप देखोगे एज अ, जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, तो वो हेकेनेशी कैंडल्स पहले बता, तो इसने क्या किया, कल एक बेसिक डोजी टाइप रेड कैंडल दिया, बाद में आज भी एक डोजी कैंडल दिया। सो दिस मे बी द ट्रेंड रिवर्सल, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15,800, मतलब एक 15,800 का शॉर्ट स्टॉप लॉस लगा गया। स्टॉप लॉस क्या होता है मैं बता दूं, बट जो एक्सपर्ट है उनके लिए अभी बात निकल गई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल, एक करेक्शंस एक्सपेक्टेशन है मुझे एक डाउन साइड में। तो कहां तक एक्सपेक्टेड है, वो यहाँ तक 15,300 तक, मतलब मार्केट अगेन यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर सकता है 15,300 के लेवल के यहाँ पे। तो नेक्स्ट ये हेकेनाशी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमने नॉर्मल कैंडल देखा, हेकेनाशी देखा, एक लाइन चार्ट भी होता है। लाइन चार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, और आपको साइडवेज मार्केट देखने के लिए भी पता चल जाता है कि अप ट्रेंड कहाँ पे है, साइडवेज ट्रेंड कहाँ पे है। यहाँ पे लाइन चार्ट से भी आप पता लगा सकते हो। देखो ये लाइन चार्ट मतलब ये पूरा अप ट्रेंड जोन था, देखो यहाँ पे ये पूरा जोन जो था वो मतलब साइडवेज, मतलब मार्केट जिगजैग वे में था, और ये मतलब उसका ब्रेकआउट था, और मार्केट यहाँ से ये अप ट्रेंड में चला गया। दीज आर द लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट्स में भी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। देखो ये डाउनफॉल था, ये मेरा साइडवेज मार्केट था, ये साइडवेज जोन था, ये साइडवेज जोन था, ये साइडवेज जोन था। तो मार्केट ऑलवेज साइडवेज जोन रहने के बाद फिर उसको ब्रेकआउट देता है, फिर ये ब्रेकआउट यहाँ से आया था। तो दीज आर द लाइन चार्ट। तो आपको जब भी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करनी होती है, देन यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन इन द लाइन चार्ट्स पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम लोग फिर से नॉर्मल कैंडल स्टिक पे आते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल कैंडल स्टिक्स पे आने के बाद अभी हम लोग बेसिक देखते हैं, बहुत ही बेसिक। लेट अस से आई विल शो द रिलायंस का चार्ट कि बेसिक बाय सेल क्या होता है। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि बाय करना है, सेल करना है, फिर सपोर्ट जोन आता है, रेजिस्टेंस जोन आता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं ड्रॉइंग को रिमूव करता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, अगर मैं इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो हेकेनाशी में अगर कर दूं, तो पता चल रहा है कि भाई एक अप ट्रेंड के बाद एक अब एक साइडवेज जोन चल रहा है, क्योंकि दोनों बाजू में वीक आ रही है, ठीक है। तो अवॉइड करो ऐसे टाइम पे, ठीक है। अभी होता क्या है, मार्केट में दोनों तरीके से पैसे कमाया जा सकता है, एक होता है बाय करके और एक होता है इंट्राडे में शॉर्ट करके भी, ठीक है। तो बाय एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। वो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे पैरामीटर्स के पास जाते हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी बेसिक, कि बहुत जन ये बेसिक इग्नोर करते हैं एंड दे डायरेक्टली लर्न फ्रॉम द इंडिकेटर्स एंड ऑल। नहीं, पर उसके पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है ना कि स्टॉक मार्केट क्या बोल रहा है। फर्स्ट थिंग जो भी कुछ है, लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग को भी हम लोग बाय ही बोलते हैं। लॉन्ग मतलब मैंने बाय किया, बाय में हम लोग प्रॉफिट में कभी रहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल से आपको पता चलेगा। फर्स्ट एग्जांपल, अगर लेटेस्ट से मैंने रिलायंस का स्टॉक बाय किया है फ्रॉम 2200 से, लेटेस्ट से 2200 से मैंने बाय किया हुआ है, तो ये मुझे प्रॉफिट कभी देगा, ये प्रॉफिट कभी देगा अगर ये 2200 का जो भी कुछ लेवल है, हर एक के लेवल होते हैं, ये लेवल क्रॉस करके ऊपर के बाजू में जाएगा तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। तो ये प्रॉफिट कभी जाएगा, अगर ये 2250 जाएगा तो ये मुझे प्रॉफिट देगा, बराबर है। तो सेम, अगर लेटेस्ट से बाय फ्रॉम, कितना क्वांटिटी मैंने बाय किया, लेटेस्ट से क्वांटिटी भी मैं बोलता हूँ, लेटेस्ट से मैंने 50 क्वांटिटी बाय किया, 50 क्वांटिटी मैंने बाय किया, और लेटेस्ट से अभी मेरा रेट चल रहा है सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत जन को नहीं पता होता। करंट मार्केट प्राइस, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2250,
ओके, देन मेरा प्रॉफिट कितना होगा फिर, व्हाट इज माय प्रॉफिट, माय प्रॉफिट विल बी 50 इनटू, इनटू मतलब यहाँ पे मैंने कितने स्टॉक्स लिए थे, 50 स्टॉक्स लिए थे, और मेरा स्टॉक्स 2200 से लेके 2050, मतलब अपसाइड में 50 रुपीज गया, तो 50 इंटू 50 दैट इज माई 2500. इज दैट क्लियर? सो 2500 इज माई प्रॉफिट. बट इन अदर केस लेट अस से 2200 पे मैंने बाय किया है और वो गलती से नीचे आया, ऊपर गया ही नहीं. जनरली ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट, जहां पे मैं बाय करता हूँ वहां से ही नीचे आ जाता है बहुत जन के साथ, और लेटेस्ट से वो 2170 के यहाँ पे आया, लेटेस्ट से दैट कम्स टू 2170. सेम मेरे पास क्वांटिटी 50 है, अभी करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 2170. देन एक स्टॉप लॉस नाम का कंसेप्ट होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉप लॉस? जो मैंने बाय किया है, लेटेस्ट से दिस इज वन टाइप ऑफ बिजनेस, अगर मैंने बिजनेस में 2200 रुपीज लगाया हुआ है, तो मैं कहां तक नीचे रुक सकता हूँ, व्हाट इज माई द फाइनल लिमिट. आप रुकने के लिए तो पूरा कैपिटल साफ कर सकते हो, बट बाय टेक्निकली वहां पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी कंसेप्ट होता है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर के, तो मुझे एटलीस्ट सपोर्ट के यहाँ तक तो रुकना है. तो अगर सपोर्ट के यहाँ पे भी वो आगे नीचे नीचे निकल जाता है, तो सपोर्ट इज नथिंग बट माई स्टॉप लॉस. अगर मैं अपसाइड में बाय कर, तो लेटेस्ट से 2170 इज माई सपोर्ट, तो 2170 के यहाँ पे अगर मुझे निकलना है, दैट इज मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, सो एसएल नथिंग बट द स्टॉप लॉस. तो अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का था, जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट मतलब जो आपने 2170 पे बेचने के लिए रखा था, क्योंकि आपने बाय किया था ना, यहाँ पे आपने बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था और वो गलती से स्टॉक्स नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब 2170 के यहाँ पे अगर आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब मुझे लॉस कितना होगा अभी 50 क्वांटिटी से, मतलब 1500 मेरा लॉस होगा, मतलब मेरे अकाउंट से उतने पैसे चले जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग के दो कैटेगरीज. मतलब लॉन्ग के इसमें मैंने जो बाय किया है उसके अपसाइड में अगर स्टॉक जा रहा है तो फिर मैं प्रॉफिट में रहूंगा, और मेरे डाउन साइड में अगर स्टॉक जा रहा है तो मैं लॉस में रहूंगा. एट दैट केस मुझे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो दीज आर द लॉन्ग का फंडा. सेम एज शॉर्ट साइड भी होता है, मतलब आप इंट्राडे में शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हो. मतलब सिर्फ मार्केट बढ़ रहा है तो पैसा नहीं, मार्केट गिर रहा है, अगर ये मार्केट गिर रहा है तो भी आप पैसा कमा सकते हो. तो मार्केट गिर रहा है तो पैसा कैसे कमाते हैं, एट दैट टाइम फिर हम लोग शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं. तो शॉर्टिंग के लिए क्या है, उसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं. शॉर्ट मतलब क्या, मार्केट गिर रहा है. शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या, पहले आप शॉर्ट करते हो मतलब बेचते हो, शॉर्ट करते हो मतलब क्या, सेल करते हो ना पहले. लेटेस्ट से अभी एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, कोई तो एक स्टॉक है 200 पे, यहाँ पे आपने बेचा, सेल किया 100 क्वांटिटीज, कितना क्वांटिटीज, 100 क्वांटिटीज आपने शॉर्ट किया. तो शॉर्ट अगर किया है तो वो अगर नीचे आ रहा है तो ही वो पैसा आपको दे के जाएगा. मतलब अगर ये नीचे आया 190 तक आया तो आपको प्रॉफिट होगा. मतलब शॉर्ट सेलिंग में आपने अपसाइड में शॉर्ट किया है तो आपको, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, इसका स्टॉप लॉस मतलब अपर साइड में लगेगा, मतलब 205 पे. मतलब जब भी आप शॉर्ट करते हो तभी आपका स्टॉप लॉस अप साइड में रहता है, दैट इज 205, और आपके टारगेट लोअर साइड में रहता है. जब भी आप बाय करते हो, यहाँ पे लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे 200 पे अगर बाय किया है तो मेरा स्टॉप लॉस 195 पे रहेगा, दिस इज माय स्टॉप लॉस. और फिर मेरे टारगेट जो है वो अपर साइड में रहेंगे, 210 220 जो भी कुछ रहेंगे वो. सो दीज आर द शॉर्ट सेलिंग. मतलब शॉर्ट सेलिंग में आप बेच के भी पैसा कमा सकते हो, बट ये सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है कैश सेगमेंट में. ठीक है, बट यही अगर 200 में आपने शॉर्ट किया, बट अगर वो ऊपर चला गया, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है और ये अगर गलती से ऊपर चला गया 210 के यहाँ पे, सो दिस विल नथिंग बट द लॉस, वो 10 पॉइंट्स आपके इसमें लॉस रहेगा. तो ये 10 और ये इंटू 100, तो दैट इज नथिंग बट आपको 1000 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा. और यहाँ पे अगर वो 10 पॉइंट्स नीचे आया तो 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा. दैट इज कॉल्ड ए शॉर्ट सेलिंग.
और वहां पे था वो लॉन्ग। तो जब भी मार्केट बढ़ते रहता है तभी यू कैन बाय द स्टॉक्स, और जब भी मार्केट गिरते रहता है तो यू कैन शॉर्ट द स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे पर्पज। तो इंट्राडे पर्पज के लिए क्या होता है, इंट्राडे पर्पज के लिए ऑलवेज यू टू फॉलो द टाइम फ्रेम ऑफ लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, कई लोग 1 मिनट भी कर देते। देखो ना यहाँ पे कितना मूवमेंट होता है, मतलब 15 मिनट में देखोगे तो आज ये 2030 से डायरेक्टली 2075 तक आ गए, मतलब ऑलमोस्ट उसने 50 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। एक ही कैंडल ने उसने 50 पॉइंट का मूवमेंट भी दिया, और एक ही और 8-10 कैंडल ने उसने 50 पॉइंट का डाउनफॉल भी दिया। तो आप इंट्राडे में उसको लॉन्ग भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो, तो दोनों साइड के ट्रेड आपको मिल सकते हैं। ये हो गया कैश सेगमेंट का। बट वैसे ही एक कंसेप्ट होता है, दैट इज अ बिग कंसेप्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसके पहले बेसिकली आपको इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ अगर मैंने यहाँ पे किया, ये लाइन ड्रॉ यहाँ अगर मैंने किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेम प्राइस पे, जहां पे एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार प्राइस आके रुक के फिर नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, एक लाइन में बोल सकता हूं मैं। और जहां पे बार बार प्राइस, यहाँ पे देखो ये जोन से, ये जोन से बार बार प्राइस सपोर्ट लेके अपसाइड में जा रही थी बार बार, दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट जोन, दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट जोन। ठीक है, तो मार्केट ऑलवेज सपोर्ट जोन से बाउंस बैक देता है एंड रेजिस्टेंस जोन से लोअर साइड में देता है। ठीक है, सो आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं, आइदर यू कैन बाय एट द सपोर्ट जोन और वहां से बाय करो, दिस इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, लोगों को ये ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप सपोर्ट पे बाय करते हो और रेजिस्टेंस पे निकल जाते हो, या आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करते हो, शॉर्ट करते हो, शॉर्ट का मतलब मैंने अभी समझा, और सपोर्ट पे आके बाय करते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है, लेटर से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था पहले, देखो ना प्राइस 1 2 3 4, और फिर ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया। ट्रस्ट मी, ये ब्रेकआउट हम लोगों ने लिया था, आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल देख लो, ये दोनों दिन हम लोगों ने ये रिलायंस के कॉल्स मैंने दिए थे, और बम्पर प्रॉफिट कमाया मेरे क्लाइंट्स ने और मैंने भी। ठीक है, सो एक होता है, तो आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर इन द टेलीग्राम चैनल, कि मैं सेफर साइड में ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, और फिर सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में मैं सेफ ट्रेडिंग करता हूँ, दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग, बॉटम के यहाँ पे बाय करके फिर हम लोग अपसाइड में सेल करते हैं, दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग वहां पे होता है। तो टेलीग्राम के कॉल्स थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि मोमेंटम है ना फटाफट, और टारगेट भी फिर फटाफट दिखने लग जाता है, जैसे आज बाटा का कॉल था। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम, और ये यहाँ पे बाय करके अगर मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सबको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए। एक टर्म होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ ये वेबिनार मेरे लिए भी, क्योंकि क्लाइंट्स बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं। सीटीसी, बहुत जन मैं बात बोलता हूँ कि प्लीज एग्जिट एट द सीटीसी। सीटीसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब आपने अगर एंट्री 100 पे लिए, लेटर से यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है 2047 पे, जैसे आज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था, मतलब यहाँ पे था और वहां पे ही घूम रहा था, और बाद में एंड में उसने ब्रेकआउट दिया, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है सीटीसी। देखो यहाँ पे एनएससी और बीएससी एक ही स्टॉक दोनों जगह पे भी लिस्टेड रहता है। आज अगर आप देखोगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे ऑटो करता हूँ, पूरे टाइम उसने कुछ नहीं किया, आज यहाँ पे देख रहा है, और लास्ट में एंडिंग में ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे पूरे दिन, ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये रेंज ब्रेकआउट था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो आपको पता चलेगा कि ये मोमेंटम ब्रेकआउट था आज, ये मोमेंटम ब्रेकआउट था। ये देखो ये ब्रेकआउट किया ना इसने, इसको दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट। तो किसी को चाहिए तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, बट ये ब्रेकआउट आज मॉर्निंग में यहाँ पे दे दिया था, इसके लिए तो वो कॉल दिया था मैंने, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था उसने आज। ठीक है, ये जो कल का हाई था वहां पे ये ब्रेकआउट कर दिया था, इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे बाय करवाया पूरे टाइम यहाँ पे। तो पेशेंस इज द की है ना भाई, पेशेंस इज द की। अगर ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे उसने,
तो फिर वो जाएगा ऊपर, तो गया ऊपर वैसे वो। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन था रहेगा, वो मेरा नीचे रहेगा। तो बहुत जन को मैंने मैसेज किया डर के मारे, सर मैं क्या करूं, मैंने बोला कि सीटीसी एग्जिट करो। तो आधे जन मुझे फिर से पूछते कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटीसी। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, जो कॉस्ट पे आपने बाय किया वहां पे आप कॉस्ट लगा सकते हो, ठीक है। एक सेकंड कंसेप्ट होता है लाइव मार्केट में, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वो बहुत जन को पता है, दैट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको अभी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, ये आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। टीएसएल, जिसको टीएसएल बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखो। लेटर से कोई भी चीज मैंने 100 पे बाय की है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोई भी स्टॉक्स XYZ मैंने स्टॉक्स बाय किया है, बाय एट 100, मेरा स्टॉप लॉस था 97 का, मेरे टारगेट थे, लेटर से मैंने ऐसे कुछ टेलीग्राम चैनल पे या कहाँ पर भी डाला है, टारगेट है मेरा 105 का, फिर 108 का और 113 का। तो बहुत जन को ना फिर आज ही था, आज इंडिक आयशर मोटर में बहुत जन ने फिर पहला टारगेट हिट हो तो भी स्टॉप लॉस, मतलब उन्होंने वेट किया और फिर लॉस में बुक किया। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, लेटर से मैंने 100 पे बोला है बाय के लिए और वो 100 आ जाता है, लेटर से यहाँ पे मैं 4 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेटर से यहाँ पे ये 100 प्राइस है और यहाँ पे ये 97 है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाया मैंने। सो अगर प्राइस मेरा फर्स्ट टारगेट के यहाँ पे आ जाता है 105 और मैंने बता दिया कि फर्स्ट टारगेट हिट, तो इफ यू आर अ सेफर ट्रेडर, मतलब बहुत ही सेफ ट्रेडर हो, आप लिमिटेड क्वांटिटी में काम करते हो, आपको पहले टारगेट पे बुक होना है। यू डोंट, मतलब आपको ऐसे ग्रीड नहीं लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट अ ग्रीड एंड फियर ना, बहुत बड़ी लालच होती है और उसके बाद हम लोग बुक नहीं करते और नीचे आ जाते। अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है, आप सेफ ट्रेडर हो, तो आप 105 पे निकल जाओ, लेकिन आपने 1000 क्वांटिटी ली है, तो आप क्या करोगे, आप आधा ही स्टॉक यहाँ पे निकालोगे और फिर यहाँ पे जो भी कुछ है, या आप सेफ ट्रेडर भी रिस्की ट्रेडर हो, आपको वही कंटिन्यू रखना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस पहले 97 था, वो 97 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, सीटीसी हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा कि ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू सीटीसी, मतलब क्या आपका भी स्टॉप लॉस 100, मतलब प्राइस अभी 105 चला तो आप 100, मतलब एटलीस्ट प्राइस ऊपर से अगर नीचे भी आ रही है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज सीटीसी। आफ्टर दैट लेटर से 108 आ गया, ये आप बड़े प्लेयर हो, आपके पास 1000 क्वांटिटी, तो 500 क्वांटिटी यहाँ पे निकाल लो, आधा बुक कर लो, फिर आधा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, मतलब नीचे भी आएगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेटर से बाद में दूसरा टारगेट आ गया, तो आप क्या करोगे, अभी आपका स्टॉप लॉस 100 नहीं रहेगा, नाउ योर स्टॉप लॉस इज 105, और आपका बड़ा अगर क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे 25% बुक कर लोगे, और क्योंकि 50% यहाँ पे बुक किया था, 25% यहाँ पे किया, और फिर रिमेनिंग 25% के लिए आप यहाँ पे वेट करोगे। और फिर बड़े ब्रेकआउट के लिए करना तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे करना। तो दीज आर द लेवल्स, कि ये लेवल्स के यहाँ पे ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाद में मूवमेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज TSL, ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। ये कंसेप्ट मैं जनरली पेड ग्रुप के लिए सिखाता हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ये बहुत जन को नहीं, जैसे आज आयशर मोटर था फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने बोला था 60 पे बाय करो, 67 उसका फर्स्ट टारगेट है, और स्टॉप लॉस नीचे जो भी कुछ, टेलीग्राम पे मैं स्टॉप लॉस नहीं देता, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आके तो बुक करना है ना, नहीं बुक किया, अरे और कितने लालच रखोगे, अगर आपको 2000 रुपीज मिल रहा है 10 मिनट में, बुक करो, नहीं बुक किया तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए ना, TSL पे, जहां पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जहां पे आपने बाय किया वहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो आपने नहीं किया तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो कई कई ने फिर बाद में 55 पे बुक किया उसको लॉसेस में, नहीं वैसे नहीं करना है, फिर आपको ऑलवेज फर्स्ट टारगेट आने के बाद उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वाइल ये हो गया मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हो एक होता है ऑर्डर बुक कैसे डालना है, ऑर्डर बुक कैसे डालना है जीरोदा में या अलाइज ब्लू में, उसके वीडियोस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए, यू कैन चेक कि आपका SLM ऑर्डर क्या होता है।
SLM ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, मतलब वो मार्केट पे वो प्राइस वहां पे आने का, जो मार्केट प्राइस रहेगा वहां पे वो बाय कर लेगा। एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब जो आपने ऑर्डर रखा है वहां पे वो ट्रिगर होने के बाद वो 100 पे ही बाय करेगा अगर आपने स्टॉप लॉस 100 पर रखा है तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द SL एंड SLM। मैं एक बार बता देता हूँ SL और SLM क्या होता है। लेट अस से दिस इज ओनली माय अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी स्टॉक, लेट अस से ये स्टॉक्स अगर मुझे बाय करना है, ये अलाइज ब्लू का है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर बुक होता है। ये ऑर्डर बुक का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो भी एक बार मीनिंग सर, ये शॉर्टकट मीनिंग। CNC मतलब आपको पोजिशनल लेना है, तो MIS मतलब इंट्राडे में होता है, मतलब आज का सौदा आज ही आपको लेना है। मार्केट ओपन होता है 9:15 को, प्री ओपन चालू होता है 9:07 को, एंड खत्म होता है 3:30 को। बट आपके MIS ऑर्डर 3:15 या 3 o'clock तक ही चलते हैं, डिपेंड अपॉन द ब्रोकर। बाद में होता है एक लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक होता है SLM। ये चारों के मतलब मीनिंग मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। तो अभी एक इन शॉर्ट ये डिफरेंस मैं बताता हूँ SL और SLM में। लेटर से मैंने SL लगाया है 100 का, ट्रिगर प्राइस भी 100 डाली है, तो इसका मतलब क्या, प्राइस कुछ भी करके 100 टच होने का मेरा 100 पे ही बाय होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप लॉस ऑर्डर। व्हाट इज SLM? अगर आपने SLM 100 रखा है बैंक निफ्टी में, लेकिन प्राइस ट्रिगर होके फटक से जंप कर गई 150 पे, तो एट दैट टाइम जब भी मार्केट प्राइस, तो कभी कभी वो 150 पे भी बाय हो सकता है। तो मैं ऑलवेज सिलेक्ट करता हूँ कि आप SL ऑर्डर यूज करो, स्टॉप लॉस ऑर्डर, वो बेटर रहता है। कभी कभी एंट्री नहीं आता बट चलेगा, बट आप सेफर है, आप मार्केट के एंट्री से नहीं लोगे आप। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द SL एंड SLM। और फिर बाकी जो भी कुछ ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह कैसे यूज करना है, अलाइज ब्लू एंड जीरोधा, उसके वीडियोस जो भी कुछ है वो मैंने पोस्ट किए हुए, वो आप देख सकते हो। ठीक है। एक बाद में नया कंसेप्ट होता है इंट्राडे के लिए, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करना होता है, बहुत जन को वो प्रॉब्लम होता है कि मैं स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करूं। ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, वही आपको भी बोल रहा हूँ, सब बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया मतलब आपको नहीं, प्राइस एक्शन नहीं आता, इफ यू नो द प्राइस एक्शन, तो मैं डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पे चार्ट एनालिसिस पोस्ट करता हूँ या मेरे ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ। तो आप मेरे ट्विटर पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे फेसबुक चैनल पे जुड़े रहिए, जहां पे मैं डेली वैरायटीज, मतलब जो मैंने टेलीग्राम पे डाला है वो ट्विटर पे अलग डाल देता हूँ, तो आप वहां से प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। तो ये NSE का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ है। ये वेबसाइट जो नया बना है, अभी तक ये मेरा भी पूरा देख के नहीं हुआ उन्होंने जो नया वेबसाइट बनाया वो, बट एटलीस्ट जितना काम का है आपके उतना मैं बता देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पे मार्केट डेटा में जाना है मॉर्निंग में, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। मार्केट डेटा में जाके डेरिवेटिव मार्केट में जाना है, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स मार्केट। जो मैंने बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही रिस्की गेम होता है। वंस यू आर फैमिलियर विद द बेसिक नॉलेज अप टू 6 मंथ टू 1 ईयर, आपने बेसिक नॉलेज ले लिया, आपने 6 महीना से 1 साल पूरा कैश सेगमेंट में, वो भी 5 स्टॉक 10 स्टॉक्स पे निकाल दिए, छोटे 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 लॉसेस किए, छोटे छोटे प्रॉफिट किए, कुछ मिला के लेटर से 10-15 हजार का लॉस कर लिया। लॉस तो होता ही है सीखने के टाइम, दीज आर द मार्केट। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेटअप्स, योर ट्रेनिंग, आपके नॉलेज पूरा क्लियर है, आपको OI डेटा शीट पूरा क्लियर है, देन यू कैन जंप इनटू द फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बट इसके टोटली रिवर्स होता है, मार्केट में पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही लोग स्टार्ट करते हैं, बाद में कैश सेगमेंट पे आते हैं। दिस इज माई रियल स्टोरी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन, आप स्टॉक फ्यूचर पे सिलेक्ट करो। स्टॉक फ्यूचर पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे आपको स्टॉक्स आ जाएंगे। मतलब आज के इसमें हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, मतलब कंपेयर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को मिला के जो परसेंटेज चेंज है उसके हिसाब से स्टॉक है। बट आपको जस्ट स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो बजाज फाइनेंस था, रिलायंस था, आईबुल था, SBI था, HDFC बैंक था, सारे बैंकिंग सेक्टर थे। बाटा इंडिया था, बाटा इंडिया मेरे स्कैनर में भी आया था, और NSE के इसमें भी था, DLF था, ये सब हाई मोमेंटम स्टॉक्स है। ठीक है। तो आपको कितना, आपका कैपिटल कितना, 10 करोड़ तो है ही नहीं, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपका जो भी कुछ सेटअप है, आप सेटअप जो भी कुछ बनाओगे वो यहाँ पे ये स्टॉक्स में आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अभी आते हैं, तो ये स्टॉक सिलेक्शन तो समझ गया सबको। अभी बहुत जन को होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटअप। सेटअप में क्या होता है, सेटअप में बहुत सारे
पैरामीटर्स होते हैं, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ पैरामीटर्स, मतलब आप इंडिकेटर्स को सेटअप बना के यूज कर सकते हो, आप सिर्फ प्राइस एक्शन को सेटअप बना के यूज कर सकते हो। जैसे ये LIC हाउसिंग फाइनेंस था आज जो मैंने बताया, मैं दोनों भी बताता हूँ जो मैंने आज दिया टेलीग्राम चैनल पे। ये मैंने क्या किया, आज मैंने ब्रेकआउट देखा था, देखो ये ब्रेकआउट था आज का ही ब्रेकआउट, ये ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा था। मतलब आज अगर ये सारे लेवल ब्रेक करता है, दीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस लेवल। तो ये मेरा सेटअप हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करता, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये कॉमन सेंस था कि आज अगर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो आज ये देगा। तो मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने तो यहाँ पे ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया था एज पर OI डेटा एनालिसिस। यहाँ पे ये कल का हाई जाता है तो फिर इसके ऊपर तो वो बूम ही होने वाला था, तो फिर मैंने यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई किया था बाय यूजिंग माय वेरियस सेटअप्स, मेरे कंसेप्ट से, प्राइस एक्शंस के उससे, और फिर ये बूम कर दिया। तो सेम एज बाटा था, अगर आप बाटा को आइडेंटिफाई करोगे, बाटा तो फिर मैंने ओपन इंटरेस्ट से फाइंड किया था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट इसको भी अगर आप देखोगे, इसको मैं आपको ओवरली चार्ट पे बताता हूँ। ये ओवरली चार्ट पे आपको पता चलेगा, ये देखो ये क्या था, एक इसका ब्रेकआउट दिया था उसने आज। ये जो कंसोलिडेशन था, ये जो कंसोलिडेशन था, ये दिख रहा है यहाँ पे, फ्लैग एंड पोल बोलते हैं उसको, दीज आर माय पैरामीटर्स ना। ये जो था, ये पैरामीटर्स को उसने ब्रेकआउट दिया था। तो ये ट्रेंड लाइन कैसे यूज करना है वो सब हम लोग देखेंगे। ये ऐसे ही इसका ये ब्रेकआउट था ट्रेंड लाइन का विथ ओपन इंटरेस्ट के साथ, और वो मेरे स्कैनर में आ गया था। तो ये रेंज उसने ब्रेक कर दी, और रेंज जैसे ही उसने ब्रेक कर दी, आई एम ऑलवेज चेकिंग द 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको मैं 5 मिनट्स में लगा, देखो फिर वो रेंज मैंने ओवरली में। तो बहुत जन को होता है कि टाइम फ्रेम कौन सा, तो मैं हायर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करता हूँ, बट आपको एंट्री लेनी होती है लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो ये ऐसे था, और फिर मैंने उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि 1600 मेरा मतलब मेक और ब्रेक लेवल था, तो मुझे लग रहा था कि 1600 के ऊपर बहुत फटेगा। मुझे देखते देखते वो बहुत इतना बड़ा, फिर 1616 पे मैंने बाय दिया जो उसका हाई बना था, और फिर उसके बाद में उसने 10-15 मिनट में सारे टारगेट अचीव कर दिए थे। और कल भी ये भागेगा, क्योंकि डेली में भी उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट सीखने के लिए आपको प्राइस एक्शन आना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन इज अ सुप्रीम टू द मार्केट, और उसने क्या किया, अभी ये रेजिस्टेंस लेवल तक जाने के लिए वो रेडी है। कौन से रेजिस्टेंस लेवल तक, ये रेजिस्टेंस लेवल तक जाने के लिए वो रेडी है। तो कल भी बाटा इंपॉर्टेंट है, 167090 तक इजीली जाएगा, ये भी अबाउ क्रॉस करके जाएगा, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट उसके अंदर आ सकता है। तो ये पैटर्न्स, ये प्राइस एक्शन से पैटर्न्स आपको पता चलता है, तो उसके लिए प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द प्राइस एक्शन, तो मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स अभी चालू होने वाला है, दे कैन ज्वाइन माई प्राइस एक्शन कोर्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद में जो होता है दैट इज टाइम फ्रेम। जो बहुत जन बोलते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, उसका एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, बस इफ यू आर अ इन्वेस्टर, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है फॉर द ईयर एंड ईयर, मतलब 5 से 10 साल के लिए, मतलब 3 साल के अबाउ के लिए, दैट इज मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टर है वो। तो आप वीकली चार्ट के नीचे कभी भी नहीं होगा, अगर आप खुद से एनालिसिस कर रहे हो तो। दीज आर द एनालिसिस, मतलब जो एनालिसिस करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप वीकली एनालिसिस, मतलब ये जैसे सपोर्ट के यहाँ से भागा, तो आप वीकली एनालिसिस करोगे तो वीक ऑन वीक आप देखते रहोगे उसको। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये यहाँ पे जाने के लिए रेडी है अभी 1700 के ऊपर। जैसे ये 1700 क्रॉस करेगा, ये ऑल टाइम हाई जो था उसका 1900, वहां के लिए इजीली जा सकता है बाटा इंडिया। और ये अभी अनलॉक की थीम हो रही है, मतलब जो लॉक हो रहे थे सारी सिटीज और स्टेट्स, कंट्री, तो वो अनलॉक हो रहे, तो क्या लोग जाएंगे ना शूज वगैरह लेने के लिए, जो रेनी शूज होते हैं, तो इनका बिजनेस तो बढ़ने वाला है बाटा इंडिया का, तो इसके लिए ये बूमिंग दे रहा है। ठीक है, तो 1300 से 1700 हार्डली 1 मंथ में हो गया। अगर आप, वही मैंने बोला कि आप इन्वेस्टर हो तो वीकली और वो देखोगे, आप शॉर्ट टर्म हो मतलब आपको 1 ईयर तक देखना है, तो आपका टाइम फ्रेम जो रहेगा जनरली डेली के हिसाब से, डेली या तो डेली के हिसाब से आज ब्रेकआउट है, तो आज आप एंट्री ले सकते हो कि भाई ये 1 मंथ से लेके 6 मंथ 1 ईयर तक आप होल्ड रख सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1900 के लिए। बट वो 2-3 दिन में आ जाएगा तो आप निकल जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म, मतलब आपको 3-4-5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए होल्ड रखना है, तो जनरली मैं डेली या आवरली प्रीफर करता हूँ। ये ऐसे, मतलब ये भाई ये पोजिशनल अगर लेना है तो हम लोग वैसे करते हैं। जैसे आज पोजिशनल में मैंने पीडी लाइट दिया था, मेरे बहुत सारे पेड क्लाइंट्स को आज मैंने पीडी लाइट का दिया था। तो पीडी लाइट को भी आपको
क्लियरली पता चलेगा। यहाँ पे देखो पहले डेली में क्या किया इसने, ये रेंज ब्रेकआउट किया, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये NR11 ब्रेकआउट था इसका, ये भी मेरे स्कैनर में आया था। मेरे देखो मेरा इतना लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता, तो मेरे सारे स्कैनर्स चलते रहते हैं NR7 के, NR11 के, वो पहले दिन ही पता चल जाता है कि भाई ये नैरो रेंज ब्रेकआउट है जो इसने किया आज, ये ब्रेकआउट, इसके लिए पीडीलाइट इंडस्ट्री मैंने दिया और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये कल ब्रेकआउट देगा। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं बताता हूँ आपको। सो दीज आर द ये पीडी लाइट, मैंने बड़े टारगेट, मतलब मैंने 90 का टारगेट बोला है पोजिशनल, जो मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैंने अभी क्लाइंट्स को बोला कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर दैट इज अ पोजिशनल, क्योंकि बहुत जन जॉब में रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता एनालिसिस करने के लिए या इंट्राडे में जो कॉल्स देता वो कॉल्स पे काम करने के लिए, तो आई एम प्लानिंग टू गिव द पोजिशनल। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 1 4 डे से मैंने 5 पोजिशनल कॉल दिए, उसमें से एक ही अभी तक चोला फाइनेंस रकड़ रहा है, फेडरल हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, इंडिगो ब्लास्ट हो गया, टाटा पावर दिया था, उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे से पैसे कमाए, और ये पीडीलाइट भी ब्लास्ट होगा। तो ऐसे वीकली में 3 से 4 कॉल पोजिशनल, मतलब मंथली में वी कैन एक्सपेक्ट 15 to 20 कॉल्स, नॉट मोर देन दैट, विद द एक्यूरेसी ऑफ 80%। इफ यू हैव द कैपिटल ऑफ 1 लाख to 2 lakhs, देन यू कैन ज्वाइन दैट सर्विस, क्योंकि मिनिमम कैपिटल आपका 1 लाख से 2 lakhs होना चाहिए, एंड यू हैव द कैपेसिटी कि कोई स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस भी 5 से 7 हजार, क्योंकि आज पीडीलाइट का स्टॉप लॉस 7000 था एक लॉट के पीछे। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, आपको लगे कॉल्स अच्छे चल रहे, आप पोजिशनली बड़े टारगेट्स के लिए, अभी आप एक लॉट में करो तो आप पहले टारगेट के यहाँ पे निकल जाओगे। 60 का पहला टारगेट था, 58 का हाई दिया उसने। इफ आप अगर 2 लॉट में करो तो आप पहले टारगेट पे बुक करोगे, सेकंड लॉट सेकंड टारगेट पे, आप 3 लॉट पे करो तो पहला पहले पे, सेकंड सेकंड टारगेट पे, और थर्ड, ऐसे करना होता है ट्रेडिंग, वो मैं हमको पोजिशनल में सिखाऊंगा। तो 2000 इंटरेस्टेड की जिनको टाइम नहीं होता इंट्राडे में काम करने के लिए, वो तो देर आर द 2 टाइप्स जो अभी मैंने बताया, कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज का माल आज ही मुझे बेचना है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आज लेके मैं बहुत दिन तक रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट आता है जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि दैट इज द फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फिर आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं, फिर बहुत सारा आगे भी मुझे बताना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिक में बता दूं, होता क्या है फ्यूचर, फ्यूचर इज नथिंग बट द डेरिवेटिव्स मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, कि जहां पे बहुत बड़े बड़े पोजीशंस आपको, दैट इज डिराइव फ्रॉम द अंडरलाइन असेट, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव मार्केट। मतलब हर एक का एक डेरिवेटिव में भी स्टॉक्स होता है, बट वो सबको वहां पे एंट्री नहीं मिलती, वहां पे सेबी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एवरी मंथ वो चेंज होता है। सेकंड, वहां पे होता क्या है, लॉट साइज होता है। मतलब जैसे मेरे पास अगर पीडीलाइट इंडस्ट्री, यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे एक स्टॉक बाय करना है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 2100 देना पड़ेगा। अगर मुझे 500 स्टॉक लेना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 10 लाख देने पड़ेंगे ना। वही फ्यूचर में क्या होता है, 500 क्वांटिटी का एक लॉट होता है जो 2 लाख 3 लाख में आ जाता है, कम पैसे देके आपको वहां पे मिलता है। दैट इज अ बंच, बंच में आपको वहां पे खरीदना होता है। वो बंच आपको बाय हैड करने की जरूरत नहीं होती, वो सेबी के नॉर्म्स के यहाँ से आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं, यहाँ पे यहाँ पे निफ्टी का अगर मुझे देखना है, ये निफ्टी है, निफ्टी का अगर मैं करूँ यहाँ पे बाय करने जाऊँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आता है क्वांटिटी, लॉट साइज, देखो लॉट साइज 75, तो मुझे बाय हैड करने की जरा भी जरूरत नहीं होती। अगर मुझे बैंक निफ्टी करना है तो मैंने अगर बाय बोला, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25 का। तो हर एक का लॉट साइज होता है, वो लॉट के बाद ये पीएफसी है, पीएफसी अगर मैंने यहाँ पे बाय के लिए बोला, तो यहाँ पे लॉट साइज देखो 6200 का एक लॉट है। उसको पैसे खरीदने के लिए भी आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको पैसे वहां पे लगेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज लॉट। तो वहां पे लॉट में लेने के लिए आपको क्या करना है, पैसे भी उतने ही देने पड़ते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, लोग इंस्टेड ऑफ लॉट, जनरली फ्यूचर में 150 स्टॉक्स होते हैं, अभी पहले 300 स्टॉक्स किया करते, बट सेबी ने नॉर्म्स के हिसाब से वो अभी कट डाउन होते थे 150 आगे, और कुछ नॉर्म्स बढ़ेंगे तो वो 100 भी आ सकते हैं। सिर्फ क्वालिटी स्टॉक की, जहां पे कुछ इतना ऑपरेटिंग मूवमेंट नहीं होता, मतलब ऑपरेटर गेम ज्यादा नहीं कर सकते, उस टाइप के स्टॉक्स ज्यादा, तो भी ऑपरेटर्स होते ही है उसमें, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइप से वहां पे होता है। सेकंड एक होता है ऑप्शंस, वही जो फ्यूचर्स आपने लॉट में खरीदा है, वही ऑप्शंस कम प्राइस में, उसके स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका भी एक वीडियो मैंने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट डेटा में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में आना है, मार्केट डेटा में जाके यहाँ पे ऑप्शन चेन में आना है। दोज आर द बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे ये निफ्टी का है, ठीक है। ये निफ्टी का बेसिक चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं, एटलीस्ट उतना तो आपको पता चलेगा। ये OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितने पोजीशन अभी स्टिल ओपन है। ये होते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस तो NSE के वेबसाइट से ही आते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये आस्क प्राइस है, आस्क क्वांटिटी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, वो सब वहां पे होता है। यहाँ पे और एक कंसेप्ट होता है, वो मुझे एक बताना है कि जो बहुत जन मिस्टेक करते हैं। एक होता है, चार टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स पता होने बहुत जरूरी है। एक होता है ATM। ATM मतलब होता है एट द मनी। एक होता है OTM, दैट इज आउट ऑफ द मनी। और एक होता है ITM, दैट इज इन द मनी। ये तीन कंसेप्ट जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं उनको पता होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज यहाँ पे आपको दिखेगा कि टू टाइप्स के कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। एक व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे, एक लाइट पिंक कलर या येलो कलर भी बोल सकते हो आप, उस तरीके का कलर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है उसके आगे और पीछे के जो स्ट्राइक प्राइस है उसको एट द मनी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एट द मनी बोलते हैं। एट द मनी में दो टाइप के होते हैं, एक कॉल साइड होता है, एक पुट साइड होता है। ये कॉल्स और पुट क्या होता है? कॉल मतलब क्या? कॉल को जनरली हम लोग सीई बोलते हैं, सीई। सीई मतलब बुलिश। जैसे हम लोग कैश में बाय करते हैं, तो मुझे अगर लग रहा है कि ये बुलिश स्टॉक्स है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, कॉल के साइड में जाते हैं। पुट्स मतलब पी होता है, that is nothing but the put whenever the market is bearish and I want to short the market, तो instead of shorting in cash और instead of shorting in future के जहां पे बहुत बड़ा मार्जिन लगने वाला है, we can buy the puts, that is called as it। तो मार्केट बुलिश है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, whenever the market is bearish हम लोग पुट बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ स्ट्राइक प्राइस है, दिस स्ट्राइक प्राइस आर कॉल्ड एज ATM, these are called as ATM। ATM फॉर कॉल एंड ATM फॉर पुट, दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज OTM, दैट इज आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल्स। सेम एज ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये आउट ऑफ द मनी। ये आउट ऑफ द मनी जनरली जीरो होते रहता है। जैसे देखो आज यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस सब जीरो हो गया, क्योंकि मार्केट जहां पे क्लोज होता है उसके आउट ऑफ द मनी के पुट सारे जीरो हो जाते हैं और आउट ऑफ द मनी के कॉल के सारे जीरो होते हैं। सिर्फ इन द मनी जो कॉल है ITM, वो सिर्फ बना रहता है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आउट ऑफ द मनी पे मत भरोसा रखो। वो दिखने के लिए 1 रुपीज 2 रुपीज रहता है, बट वो जीरो होना है उसको। बहुत जन बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन, वो एक्सपायरी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, एक्सपायरी के दिन जीरो कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी बाय करके। तो वैसे मत करो। ऑलवेज, दिस इज अ गुरु मंत्र कि वन, ऑलवेज अगर आप ऑप्शन में काम करो तो ऑलवेज यू टू वर्क फॉर द ATM, एट द मनी में काम करो, या सेकंड इन द मनी में काम करो। ज्यादा OTM में जाओगे तो वो हमेशा, अगर वहां तक प्राइस नहीं गया तो उसके जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस का इन द मनी। तो ये व्हाइट वाले जो है इसके अबाउ, ये देखो ना, सारे जीरो हो गए आज आउट ऑफ द मनी, सिर्फ इन द मनी प्राइस रह गए। तो ये सब शॉर्टर्स करते हैं, राइटर्स, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। एक एक्सपायरी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपायरी? एवरी थर्सडे ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं वो एक्सपायर होते हैं, फिर नेक्स्ट थर्सडे के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो अभी आज के लिए मतलब एवरी थर्सडे होता है। अगर थर्सडे हॉलीडे तो वो वेडनेसडे को एक्सपायरी होता है। और स्टॉक ऑप्शंस के लिए एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को उसका एक्सपायरी होता है। एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को वो फ्यूचर एक्सपायर होते हैं। ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शन नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब प्रेजेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार अवे मंथ, ऐसे 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऑलवेज करंट मंथ में ही अवेलेबल होती है, ऑलवेज करंट मंथ में अवेलेबल होती है। तो ऑलवेज आप करंट मंथ में, करंट एक्सपायरी पे ऑलवेज एट द मनी में या मैक्स इन द मनी में। इफ यू आर अ फ्रेशर तो ऑलवेज ट्राई एट द मनी। वो थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव, दैट इज टू मच एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट वो आप सेफर साइड उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना, चाइना प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं बट वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे, ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट महंगे होते हैं बट वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। वैसे ये ATM और OTM का है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको पता चल गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शंस का मैंने बता दिया। इफ यू आर अ फ्रेशर्स तो अभी मैं थोड़े रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बता दूं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए। देन हम लोग कुछ आगे की मैं बातें बता दूं। फर्स्ट एक होता है दैट इज
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई भी स्टॉक्स में एक साथ पैसा नहीं डालोगे। बहुत जन मैंने देखा कि 10 लाख रुपए लेके आते एक ही में स्टॉक में डालते हैं रिलायंस में, ये मैंने गलती की थी। तो ऑलवेज डिवाइड योर पोर्टफोलियो। इफ यूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपका पोर्टफोलियो आप 5 स्टॉक्स में डिवाइड करोगे। मतलब आपके लॉन्ग टर्म इसमें 5 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। तो यू इन्वेस्ट नॉट मोर देन 20% इन वन स्टॉक। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए आओ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो 20,000 से ज्यादा एक स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड, इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए कि कोई भी स्टॉक्स में आपका 3 to 5% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उतना हो रहा है तो आप इलिजिबल नहीं हो स्टॉक मार्केट में काम करने। मतलब आप 1 लाख रुपीज लेके आए हो और आपने लेटेस्ट से आपने आज का पीडीलाइट का आज का पीडीलाइट का स्टॉप लॉस था 7,000 रुपीज। तो आपके पास अगर 50,000 है तो यू आर नॉट इलिजिबल टू ट्रेड इन पीडीलाइट। क्यों? क्योंकि 7,000 का स्टॉप लॉस है ना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 50,000 में से 7,000 जाएंगे, तो दैट इज ऑलमोस्ट नियर बाय 8 to 9%। दैट इज नॉट फिजिबल ना। मतलब ऐसे आप उड़ाते जाओगे पैसे तो खत्म हो जाएंगे। तो ये ऑलवेज रूल याद रखो। तो आपको अगर पोजिशनल करना है तो आपके पास मिनिमम 1 to 2 lakhs होना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो। कैश में भी पोजिशनल करना भी बहुत महंगा हो गया क्योंकि फुल मार्जिन देना पड़ता है, तो आपको वहां पे भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 to 2 lakhs चाहिए। फॉर द इंट्राडे पर्पज आपका मिनिमम कैपिटल 30 to 50,000 होना चाहिए एज पर द न्यू मार्जिन रूल। बिकॉज सबके स्टॉक प्राइस सबके इंक्रीज हो चुके हैं, मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, तो सबके हाई वैल्यूएशन है। तो वहां पे भी रूल क्या है, 5% से ज्यादा आपका अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो मत लो। यहाँ पे भी देखो आज बैंक निफ्टी हम लोगों ने स्टॉप लॉस लिया। व्हाट इज द स्टॉप लॉस? 750 रुपीज का स्टॉप लॉस था। देखो 800 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो आप कमाने के लिए 10,000 कमा रहे हो बट गवाने के लिए आपका 800 ही जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिस्क रिवॉर्ड। बहुत जन बट यही बाद में कॉल ना बाद में गया था, मेरे टारगेट अच्छे हो गए थे। मतलब मैं जो बुलिश था मार्केट के ऊपर आज इंट्राडे के लिए वो था ही क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट हो रही थी ना। यहाँ पे देख रहा है आपको, ये रेंज ब्रेकआउट हो रही थी। ये मैंने रेंज ड्रॉ करके दिखाई थी। बाद में यहाँ पे मेरा बाय का सिग्नल भी आ गया। ये बाय के सिग्नल के बाद यहाँ पे मुझे बाय करना था और फिर ये टारगेट दे दिया इसने, क्योंकि पूरे टाइम इसने टाइम पास किया ना यहाँ पे। तो मुझे लगा कि भाई ये ब्रेकआउट देगा रेंज, तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे तो बाय किया बोला था, फिर ये नीचे आया, स्टॉप लॉस टच किया, बाद में उसने टारगेट दे दिया, ऑलमोस्ट सारे टारगेट दे दिए। तो उस टाइप से आपको काम करने आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी इफ यू आर अ फ्रेशर तो इनिशियली डोंट टच द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, दैट इज टू मच वोलाटाइल। ऑलवेज इंट्राडे में और पोजिशनल में दोनों बाजू में वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। तो यू स्टार्ट विद द कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में भी मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ स्टार्ट विद द 5 क्वांटिटीज लेने के बाद आपको जब भी कॉन्फिडेंस आएगा देन यू कैन स्टार्ट विद द 100 देन 200। फिर जब ये आपका कैश एंड फ्यूचर का लॉट सेम हो जाएगा देन यू स्टार्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इफ यू आर डायरेक्टली एंड इफ यू आर बिजी पर्सन इन द इंट्राडे ट्रेडिंग देन डोंट टेक ट्रेड इन इंट्राडे पोजीशन, अदरवाइज आपका वर्क प्रोफाइल भी खराब हो जाएगा। मतलब आपको ऑलवेज टेंस रहोगे, अरे यहाँ पे पोजीशन ओपन है, यहाँ पे क्या करूं। तो वैसे मत करो। देन यू कैन थिंक अबाउट द पोजिशनल ट्रेडिंग। तो दीज आर द बेसिक नॉलेज। और कुछ चार्ट के बारे में बेसिक नॉलेज मुझे बताना है। फर्स्ट वी कैन जस्ट चेक विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये बता दो, तो जनरली होता क्या है ब्रेकआउट में, वही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, वेर इज योर एंट्री, व्हाट इज द टाइम फ्रेम एंड विच टाइप ऑफ साइकोलॉजी आई हैव टू यूज। दैट इज कॉल्ड मल्टी टाइम फ्रेम कंसेप्ट कि आई हैव टू डू द एनालिसिस ऑन द डेली अवरली, देन आई हैव टू टेक द एंट्री ऑन द लोअर टाइम फ्रेम दैट इज 3 minutes and 5 minutes, and accordingly how to decide the stop loss, what is my entry criteria, what is my stop loss criteria. This all concept I taught in प्राइस एक्शन कंसेप्ट। तो दिस इज द प्राइस एक्शन कंसेप्ट। तो ये प्राइस एक्शन कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो विदाउट ट्रेडिंग मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग इज अ डेंजरस गेम है जो 90% लोग करते हैं। फिर इसके लिए लोग बोलते हैं ना कि 95% फेल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक प्राइस एक्शन ऑल्सो। सो फर्स्ट लर्न द प्राइस एक्शन। कहाँ से भी सीखो, आप यूट्यूब से सीखो, मेरे से सीखो, टेक्स्ट बुक से सीखो, बट वन मस्ट नो द प्राइस एक्शन कंसेप्ट कि क्या होता है। व्हाट इज द ब्रेकआउट थ्योरी, व्हाट इज द गैप थ्योरी, व्हाट इज द गैप डाउन थ्योरी। हमेशा मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है। मूल लोग मुझे बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैप अप। आज मार्केट जहां पे क्लोज हुआ उसके हायर लेवल पे मार्केट टुमारो क्लोज ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज गैप अप। आज मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है उसके दूसरे दिन नेक्स्ट मार्केट उसके डाउन ओपन होता है विद रेड कैंडल, दैट इज कॉल्ड एज डाउन गैप, मतलब डाउन।
मार्केट गैप डाउन हुआ, तो दीज आर द मार्केट गैप अप गैप डाउन। तो गैप अप थ्योरी होती है, गैप डाउन थ्योरी होती है, रिवर्सल थ्योरी होती है। तो ये सारी थ्योरी आपको प्राइस एक्शन में सिखाई जाती है। अभी भी टाइम नहीं गया, दोज आर इंटरेस्टेड, अभी ये संडे से चालू हो रहा है अपना बैच, यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो। ओके, या या हाउ टू डिसाइड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन विच टाइम फ्रेम। बेसिकली अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो आई डिसाइड फ्रॉम द डेली, then hourly, then 15 minutes. I combine that using my advanced price action concept, and then I trade in 5 minutes or 15 minutes depending upon the breakout levels. So one can do the analysis on the higher time frame, and for the entry one can take the entry at the lower time frame. That is the concept of the multi time frame. So for the multi time frame you have to analyze in all the aspect, देन कंबाइन द थ्योरी। बहुत बार ऐसे होगा कि डेली में कुछ और दिख रहा है, आवरली में कुछ और दिख रहा है, 15 मिनट में, देन देयर इज अ एक्सपर्ट एरिया कि हाउ टू कंबाइन दैट चार्ट पैटर्न, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यू हैव टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन डेली, आवरली, एंड टेक द एंट्री इन 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। या गुड क्वेश्चन। Yeah, one of the client asking कि whenever the we take the entry at the breakout level moment and then market retrace, so there are the two concept ना, there are the two types of trader. First trader जैसे swing trading and momentum trading. Last week I conducted the one webinar that is a swing trading, कि market कब जाके, वही डाउ थ्योरी है ना, कि market कभी भी straight away ऐसे ऊपर नहीं जाता, that always retrace. So ये retracement पे बाय करना है, that is called as swing trading. उसके भी अलग सेटअप होता है। और एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग कि यहाँ पे बाय किया बाद में नीचे आया, यहाँ पे बाय किया बाद में नीचे आया, फिर वो रोते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी इन द स्विंग ट्रेडिंग। मैं जनरली क्या करता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड स्विंग, मतलब मैं बॉटम कैच करता हूँ, फिर बॉटम का जो स्विंग है वो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम में घुसता हूँ, तो आई विल कैच। बहुत सारे ट्रेडर ना यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे नहीं, वो रॉन्ग है। मोमेंटम में जो ब्रेकआउट नहीं, मैं ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेस होता है, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होता है, वहां पे मैं ऑलवेज एंटर होने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे सारे स्टॉक्स देखो ना, वहां पे वैसे होते हैं, आइदर वो स्टॉप लॉस हिट होंगे या कम टाइम में आपको टारगेट देके जाएंगे। तो दैट दीज आर द टू लेवल्स। फॉर दैट लेवल्स यू मस्ट नो द डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी का मैंने एक लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वन कैन नो दैट डाउ थ्योरी वहां पे। लेट अस सी द ट्रेंड लाइन कंसेप्ट। ट्रेंड लाइन अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल। यहाँ पे ऐसे था आज ये, लेट अस से, तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, लेट अस से मैंने 15 मिनट्स में अगर ड्रॉ किया, वन ऑफ माई प्राइस एक्शन कंसेप्ट इज अ ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल को बहुत मानता हूँ। तो ये ऐसे था, ये मेरे कल ही स्कैनर में आ गया था, तो ये ऐसे ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करके रखा था। बट जैसे मैंने बोला कि ये मॉर्निंग में ब्लास्ट हो गया, दिख रहा है मॉर्निंग में 15 मिनट्स का कैंडल देखो, बट आई कैच दिस मोमेंटम एट दिस लेवल 2116 के लेवल पे, यहाँ पे मैंने उसको कैच किया था, एंड आई गिव द टारगेट ऑफ दिस जो आ गया वहां पे। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन मतलब क्या, बाय कनेक्टिंग द टू एंड मोर देन 2 पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैनर, और इसका ये ब्रेकआउट है। अभी समझो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो अगर ये स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, या बट ऑब्वियस बड़ा स्टॉप लॉस था, बट टारगेट क्योंकि एक ह्यूज ब्रेकआउट उसने दिया था यहाँ पे। एट द एंड में भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेटर से 5 मिनट में अगर आपको देखना है, तो एंड में भी क्या किया देखो इसने, ये रेंज, फिर उसका ब्रेकआउट, एंड में क्या किया उसने, फिर से लेटर से यहाँ पे एक है, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये, तो कल के लिए भी ये ब्रेकआउट ही है, पीडी लाइट। यस, तो मार्केट ऑलवेज ऐसे ही जाता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डाउ थ्योरी। मार्केट कभी भी स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाता, मार्केट ऑलवेज गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द ट्रेडर्स। एक मोमेंटम होता है, फिर एक स्विंग होता है, दिस इज कॉल्ड एज करेक्शन और रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट अप जाता है, हायर हाई, फिर रिट्रेसमेंट देता है, फिर हायर हाई, रिट्रेसमेंट। फिर ये वाला कौन सा पैटर्न था, फिर ये पैटर्न कौन सा है, ये वाला है ना, ये फ्लैग एंड पोल, ये हमेशा फ्लैग एंड पोल बनता है, ये फ्लैग एंड पोल। तो कल भी ब्रेकआउट है, पीडी लाइट देखना कल ब्लास्ट होगा, जो मेरे फाइनल टारगेट्स है 90 के, वो अचीव हो जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने होल्ड रखा हुआ है उनके लिए। ओके, या जो भी कुछ आपका क्वालिफिकेशन है, लेटेस्ट माय क्वालिफिकेशन इज अ एमटेक इंजीनियर, सो आई इन्वेस्ट मोर देन 20 years ऑफ माय लाइफ इंजीनियर बनने के लिए, या पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए मैंने 6 साल गया है, एक्चुअल 4 years वो, फिर एमटेक का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 1 year, फिर ऑलरेडी उसके 2 year पोस्ट ग्रेजुएशन के, टोटल 7 years मैंने इंजीनियरिंग में दे दिए। उसके बाद में मैं इंजीनियर बना। तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए अगर सिर्फ हम लोग एक फेसबुक का
पेज या वीडियो यूट्यूब का या कोई एक बुक पढ़ के हम लोग अगर प्रो मास्टर बन जाए तो ऐसे नहीं हो सकता ना. यू हैव टू इन्वेस्ट अ टाइम ना. लोगों को टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, वन डे में रीच होना है. दिस इज नॉट हैपन. आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 lakhs in the stock market from 2004 to 2015 and I recover my all the money when I got the knowledge 2015 to 2020. मतलब जाने के लिए 10-12 साल लगे और फिर आने के लिए नॉलेज आया तो फिर कम टाइम में रिकवर हो गया. तो दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज. तो वन मस्ट नो द बेसिक टेक्नोलॉजी की सेटअप्स क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, उसके डेप्थ में क्या जाना. एंड ट्रस्ट मी, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ. मैं अभी भी किसी को नहीं बोलता, मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि लर्निंग आई नो ओनली 50% ऑफ स्टॉक मार्केट. 50% मैं अभी भी सीख रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट मुझे डेली सिखाता है. इज दैट लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. या इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वन इज द इनसाइडर ट्रेडिंग. मतलब क्या, दो ऑलरेडी नो. जैसे अभी इन्फी का किसी को बैन किया था, सेबी ने कुछ पेनल्टी लगाया था 30 करोड़. जब ये इन्फी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था लास्ट ईयर, एक ही दिन में 200-150 पॉइंट चला गया था गैप अप करके. तो पहले से लोगों को पता था कि ये गैप अप होने वाला है और उनके कंपनी के एम्प्लॉइज ने, उनके फ्रेंड्स ने बाय करके. दैट इज कॉल्ड इनसाइड ट्रेडिंग. कि ऑलरेडी पहले से पता था. देखो मुझे तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट नहीं, आई डोंट नो द इनसाइड ट्रेडिंग. ये आज का भी बोल सकते हैं ये इनसाइड ट्रेडिंग रहेगा. किसी को पता रहेगा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है तो पहले से यूज ब्रेकआउट हो चुका था. मार्केट ओपन होने से पहले प्री ओपन मार्केट में उसने ब्रेकआउट दे दिया था. तो लाइक दैट वे में इनसाइड ट्रेडिंग इज पॉसिबल. जो पेनी स्टॉक्स है, लाइक इंडिया बुल हाउसिंग है, जस्ट डायल है, इनमें ऑलवेज चलते रहता है. एसआरएफ है, ये इनसाइड ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है कि जिसमें ऑलवेज कुछ ना कुछ मोमेंटम, ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक्स का मोमेंटम ऑलवेज वहां पे होते रहता है. दैट इज कॉल्ड एज इनसाइड ट्रेडिंग. इफ यू आर न्यू टू द मार्केट देन यूज माय दिस सॉफ्टवेयर स्किल कि जिसमें ऑटो बाय सेल सिग्नल्स आते हैं, रेडीमेड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आता है कि जहां पे बहुत आपको इजी ट्रेडिंग हो जाता है. जैसे वो उस दिन का ब्रेकडाउन आया वहां पे, ये शॉर्ट का ब्रेकडाउन आया तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो. या कल का जो फॉल आया यहाँ पे निफ्टी में, जो फॉल आया यहाँ पे, ये 3 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली फॉल था फ्रॉम द प्रीवियस डे हाई. यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस डे हाई के यहाँ से एग्जैक्टली फॉल था. तो यू कैन learn these type of techniques from my software. if you are a new babies then यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आने से पहले ये इंडिकेटर्स यूज करो, मेरा सपोर्ट ले लो इनिशियल डेज में. वंस यू आर प्रो ट्रेडर हो गए तो फिर ये इंडिकेटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, फिर प्लेन चार्ट्स में यू कैन यूज. तो ऐसे कर सकते हो. तो इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, तो अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को भी सेंड करो ये वीडियो. जो भी कुछ मैं आज दिखाया बेसिक पार्ट 1 था ये. ऐसे ही बेसिक पार्ट 2 भी मैं लूंगा और भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे.